हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। दिन आपके घर में क्या खाने का था? और वो इधर कुछ नहीं रहा सर। रोटी सवेरे मतलब सेकिन है, दन को आटा रहा है, तो वह में यहाँ सुबह दिन आकर रोटी खाई नहीं तो क्या, तो याग रोटी लौंडे पर रखी दीन नहीं, तो याग लौंडे कहना लौंडा छोटा है या बिटिया छोटी है, कौन मांगू के बैठे, तो अपने वही जब 4-5 बजा तो बहुत ज़्यादा भुखाई गया सब, तो वह में यहाँ आग लगा ली मिट्टिया में। तो एक ही रोटी था? एक ही थे। तो स्कूल में खाना नहीं मिलता है? स्कूल उस दिन नहीं गए थे। यही जगह की यही जगह बिटिया हमारी मिट्टी तक छिड़क के आग लगा ली थी। तो जैसे छप्पर है तो ये नहीं जला था? छप्पर का जस लाग लागे तो घर कोई ना हुई, तो जस जलाई लागे हुई नीचे लगाई थी थे, और जस तो दूसरे के बखर भाग गए, पड़ोस में भाग गए, तो पड़ोसी वाले सब देखिए बताई नहीं, पूरा जल गया। खाली मुँह बच जा रहा है, और तिट भी में टांगे बची रहे हैं, अब तक नहीं बेटे के रखते पीठ बची रहा है, बाकी में पूरा शरीर जल गया है। 1 लीटर मिट्टी तेल रहा है, पूरा मिट्टी तेल छिड़क लिया। कोटा से ही? हाँ, कोटा से। जब आपकी बच्ची जीवित थी तो ये सब आपसे बताएं? हाँ, सब बताइए। सब बताएं, सब अधिकारियों के सामने भी यही बात? अधिकारी है सबके समय बात बेटी हमारे एक बयान है कि एक आपके घर में एक ही रोटी था? हाँ, एक तो ही रोटी। इस तरह और कभी हुआ है कि उसी दिन? बारंबार, कभी ज़्यादा भवा तो कभी कम भवा, निकल भवा हर खाऊंगा। अब मान लो कहो मजदूरी का काम लगत रहा है तो मान लो पेट चलत रहा है, अब काम नहीं लगत रहा है तो मान लो दिक्कत नहीं पड़ी है। अब 20 किलो राशन बहुत दिन चल सकत, तो जब वह के सहारे खाली है तो हाथ 10-12 दिन चल सकते हैं, ये के ऊपर नहीं चली। खिलाए के यहाँ कबो को वैसे ही पहुँच रहना है, दोनों जने कबो कबो ना है चाय पी के काट देना, कबो को शरबत पी के काट देना। जीजी हम झगड़ा करे रहन तो हम जीजी कहने आधे हम खा लिए, और हम खाई बाद हम जीजी रोटी फेंक दें तो हम खा लें, हम खा चले गए रहन। तो क्या कारण था कि यही भूख के कारण दीदी आत्महत्या की? भूख के कारण। उस समय अधिकारी आए थे तो क्या क्या आश्वासन दे गए हैं? अधिकारी आए तो हम देखना कुछ नहीं पाई, तो सहायता हमका कोई नहीं मिली, सहायता बहता है गल्ला ही मिला है, और हमको कुछ सहायता नहीं मिली है। और मतलब जो कोई हुआ के देखा गवा तो 1500 दे दिए थे, जो ज़्यादा बड़ा आदमी गवा मतलब हाकिम लोग वही 400-500 रुपया दे दिए, बस ये है तो हमको मदद मिली, बाकी कोई मदद हमको नहीं मिली। सरकार से हमको सरकार तरफ में कोई मदद नहीं मिली। किस तरह की स्थिति है कि उनकी बच्ची खाना के लिए भूख के कारण आत्महत्या की है? हाँ, ये तो सच है कि भूख के कारण आत्महत्या की स्थिति इनकी बहुत ख़राब है। मतलब जब से हम जाने वाले हुए हैं इनका दिक्कत हो रही है। कहूँ हम देखते हैं कि झिल्ली में चावल ले जाते, कहीं कहीं ले जाते हैं, दिक्कत है, इनको बहुत तकलीफ़ है लगभग 10-12 साल से। और ये यूपी का या कहीं का प्रशासन कहीं बस कागज़ों पे दिखाता है, देहात में ना जाके देखता है क्या हो रहा है। क्या राकेश साथी बहुत से होंगे, ये तो एक राकेश की बेटी मरी है आज, और अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आज मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसकी स्थिति तो बहुत ख़राब, ना प्रशासन कुछ कर रहा है, ना कुछ आया था प्रशासन, और इलाज नहीं करवा पाया और लेके घर चला। फिर प्रशासन आया, उसको भर्ती करा फिर से, लेकिन कुछ नहीं, नाम बस कागज़ों पे होगा कि भर्ती हो गया, ना उसकी इलाज हुई शुद्ध से, ना कोई देख रेख, ना कुछ हुई। वो 15 दिन के बाद ख़त्म हो गई। और क्या बताया जाए यहाँ के प्रशासन को, क्या कहा जाए, ये कुछ कहने वाला नहीं है। और बहुत सब यहाँ लापरवाह बहुत हैं
किसी को किसी की सुध नहीं है, बस कागज़ों पे दिखा दिया जाता है कि हाँ ये स्थिति ठीक है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो राकेश की हकीकत देखी जाए बहुत गरीब हैं और इनको बहुत दिक्कत है। इनको प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहे और पात्र हैं, हर चीज़ के पात्र हैं, आवास के पात्र हैं, हर चीज़ के पात्र, लेकिन किसी प्रकार की इनको सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। 100 रुपये में कि वो अनाज लें, कि दाल लें, कि आलू लें, कि क्या लें, कि हल्दी लें, मिर्चा लें, तेल लें, क्या लें, इतना महंगाई सब है। तो 100 रुपये में कि क्या होगा इनको। और ज़मीन होती तो स्थिति इनकी ठीक है, ज़मीन नहीं इनके पास। सबसे मेन चीज़ ये है, ज़मीन नहीं है। और मजदूरी का, देहात में मजदूरी सीजनल है। अगर इस काम है तो मजदूरी चल रही है, बरसात में काम लगेगा नहीं, काम है नहीं किसानी में बरसात में। और जब काम होता है तभी काम करते हैं और बाहर जा नहीं पाते हैं। परिवार है, परिवार छोड़ के जाएँ तो यहाँ अकेले इलाज को कराएगा। अगर कोई घर में बीमार हो जाए और बाहर चले जाएँ तो इनकी स्थिति क्या होगी। घर में कोई देख रेख करे या नहीं। भैया 10-12 साल ज़्यादा हो गई हैं, मतलब गरीब बहुत हैं। हम देखे तो मुहरे मन हर से त्याग जाते हैं। जैसे अब तक गरीब कोई नहीं है गांव में। यहाँ दिक्कत तो इनको है, खाना पानी तो इनके पास है ही नहीं। और कई बार हमने इनको मतलब जो है सो सहायता भी दी है। किस तरह की सहायता? जैसे इनको आटा, चावल और जो भी सब्जी दाल, मतलब जो भी नहीं हुआ तो कहने लगे तो हम कहा ले जाओ भाई, मतलब भूखे मत रहो। लेकिन उस दिन इनके पास ज़्यादा समस्या थी, तो खाने की दिक्कत जब होती है तो आदमी को दिखता तो है नहीं। भूखा होता है तो उसको नहीं कुछ दिखा तो अपना वो आग ही लगा लिया। गरीब है राकेश, उसकी स्थिति खराब है और तभी मजदूर करने नहीं आता है। उसके बाद जो 4 गैया पाले उसको खिलाता पिलाता, उसका दूध देता है वहाँ डेयरी पे, उसी से खाना खाता है। मगर एक बात तो, अगर 200 रुपये उसके पास आ जाएँ तो शाम को 200 खाएगा, सुबह लड़का बच्चा मुके वो भी वही भूखे मरे सवेरे। इसमें खाने के लिए कोटेदार भी गल्ला दिया, हम भी दिए, गल्ले दे, दाल दे, चावल दे, सब्जी, नमक, गैस सिलेंडर भरा, हर चीज़ दिए उसको। कोटेदार भी गल्ला उसको दिया है। मनरेगा का काम उनको अभी तक नहीं मिला है, तो क्या कारण है कि काम नहीं मिला? मनरेगा काम करने जाता ही नहीं है। उसका मनरेगा काम हमारा चल रहा, मनरेगा में नाम काम चल रहा। उसको एक बार 4-6 बार में पंचायत में उसके घर को जा चुका है कि काम करने आओ, नहीं है तो वो गैस का पकड़ के लाएगा कोई। हराना भाड़ा मिल चुका है, नई पुरानी सूची में नाम नहीं था, नई सूची में नाम आ चुका, आवास मिलेगा। फिर हम लोग जो हमसे लोगों मदद चाहिए करी वो मदद हम लोग किए हैं उसकी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।